रूस और यूक्रेन की महाजंग को लेकर इटली में G7 देशों ने बड़ा खेला कर दिया है। इस बात का यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन G7 देश इस वक्त रूस के पैसों से रूस पर ही हमला करवा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि यूक्रेन रूस के पैसों से हथियार खरीद रहा है और फिर रूस में घुसकर खूनी हमले कर रहा है। आप भी देखिए रूस के खिलाफ बयाज युद्ध। 840 दिन की जंग, हवा में पुतिन का क्रोध। लगभग 3 साल की जंग के बाद रूस और यूक्रेन ने अपनी जंग की रणनीति, टारगेट और हमला करने के तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। यूक्रेन के 18% से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब जमीनी हमले से ज्यादा हवाई हमले की तीव्रता और आक्रामकता चरम पर पहुंचा दी है। पिछले 36 से 48 घंटे के अंदर रूस ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 9 प्रांतों पर खूनी हमले किए हैं। रूस के इन हमलों में बॉम्बर, फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और आत्मघाती ड्रोन का जमकर इस्तेमाल हुआ है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के हवाई हमलों को पूरी तरह से नाकाम किया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि 15 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से खूनी हवाई हमले किए। अब यूक्रेनी सेना के बड़े बड़े दावे देखिए। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक, जो आपको इस वॉल के जरिए भी नजर आएगा, रूस ने आधी रात में अपने Tu-95 बम वर्षकों से यूक्रेन में 7 जगहों पर यह खौफनाक हमले किए हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना का दावा यह है कि रूस ने Tu-95 बम वर्षकों से Kh-101 और Kh-555 आप समझिए क्रूज मिसाइल से ये खतरनाक हमले किए। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये भी समझेंगे कि यूक्रेन का तो दावा यहां तक है कि रूस के जो हवाई हमले हैं वो पूरी तरह से यूक्रेन ने फेल कर दिए। यूक्रेन का और बड़ा दावा सुनिए, उसके एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने रूस की Kh-101 और Kh-555 क्रूज मिसाइलों को हवा में ही कुछ इस तरह से मार गिराया। देखिए एयर डिफेंस यूक्रेन और किस तरह से हवा में यह मारक क्षमता दिखाई देती है। साथ ही यूक्रेन ने यह नहीं बताया कि रूस की कितनी मिसाइलों को उसने मारा और कितनी मिसाइलों ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया। G7 का ब्याज युद्ध, रूस को हराएगा यूक्रेन। $840 दिन से ज्यादा की जंग के बाद भी ना तो रूस के हथियार खत्म हुए हैं और ना ही यूक्रेन की जंग करने की क्षमता कमजोर पड़ी है। इटली में G7 की मीटिंग में एक बार फिर से ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया गया है कि यूरोपियन यूनियन, नाटो और पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को लगातार अब लंबी दूरी की घातक मिसाइलें, रॉकेट और मिसाइल सिस्टम मिलते रहेंगे। रूस के खिलाफ यूक्रेन को G7 इतना मजबूत करने जा रहा है कि पुतिन के भी होश उड़ने लगे हैं। लगभग $50 अरब की एक बड़ी किस्त यूक्रेन को देने का फैसला G7 कर चुका है, लेकिन इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी देशों और नाटो को यूक्रेन की मदद करना बेहद महंगा पड़ेगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों कहा जा रहा है कि रूस के पैसे से ही रूस को हराने का प्लान एक्टिव हो चुका है। दुनिया भर में रूस की जब्त संपत्तियों को बेचकर अरबों डॉलर यूक्रेन को दिए जाने लगे हैं ताकि उस पैसे से यूक्रेन रूस से जंग कर सके। जरा देखिए कैसे। दावों के मुताबिक अमेरिका, नाटो और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर दुनिया भर में मौजूद रूस की संपत्तियों को फ्रीज करके उन्हें बेचने का फैसला किया है। साल 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद यूरोपीय संघ के साथ साथ G7 ने लगभग $325 अरब मूल्य की रूस की संपत्ति फ्रीज कर दी थी। अभी रूस की इन्हीं संपत्तियों से G7 और यूरोपियन यूनियन हर साल $3 अरब का ब्याज कमा रही है। रूस की $325 अरब मूल्य की संपत्ति से मिल रहे $3 अरब के ब्याज से ही यूक्रेन तोप के गोले,
लंबी दूरी के रॉकेट, टैंक के गोले, आत्मघाती ड्रोन, घातक मिसाइलें, बम खरीद रहा है। यानी रूस के पैसे से ही यूक्रेन हथियार खरीद रहा है और उन्हीं हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि अब यूक्रेन को 50 अरब डॉलर का नया कर्ज G7 दे रहा है, जिसका ब्याज भी रूस की संपत्ति से मिले ब्याज से निपटाया जाएगा। रूस की संपत्तियों से ब्याज इतना ज्यादा मिल रहा है कि यूक्रेन आराम से कई सालों तक रूस के खिलाफ बड़े और घातक हथियार खरीद सकता है और लगातार जंग कर सकता है। Страны Запада заморозили часть российских активов и валютных резервов. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется с другой стороны. अब सवाल ये भी उठता है कि जंग के 840 दिन बाद भी नाटो के 32 देश और पश्चिम के 50 देश, कुल मिलाकर 82 देश रूस को अब तक हरा क्यों नहीं पाए हैं? इसका सीधा सा जवाब है राष्ट्रपति पुतिन का बेखौफ युद्ध करना। इस वक्त पश्चिम देशों को पुतिन के परमाणु हथियारों ने टारगेट पर ले लिया है। बेलारूस में रूस के एटमी हथियारों की तैनाती ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि रूस को जरा भी लगा कि रूस के वजूद पर खतरा है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं चूकेगा। इधर रूसी सेना ने यूक्रेन के 1,20,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन अब तक छीने गए इलाकों को जीत नहीं पाया है। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने किस तरह से ड्रोन हमलों से तूफानी तबाही मचाई है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। रूस ने 15 घंटे पहले ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से भीषण हमले यूक्रेन पर किस तरह से किए, ये भी अब खबर है। दरअसल खबरों में दावा यह किया गया कि रूस ने यूक्रेन में 7 जगहों पर आत्मघाती ड्रोन शाहिद से ये हमले किए हैं। हालांकि यूक्रेन का जो दावा है उसने रूस के शाहिद आत्मघाती ड्रोन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही तबाह कर दिया। रूस का ये ड्रोन हमला यूक्रेन के खमेलनाइत्स्की, खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, मिकोलाइव, ज़ेपोरिज़िया, ओदेसा, किरोवोग्रद पर किया गया है, जो एक एक करके इस वक्त आप देख भी रहे हैं। जो जानकारी यहां पर मिल रही है उसके मुताबिक कई जगह पर ड्रोन अपने टारगेट हिट करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का दावा यह है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन के हमले को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि वो लगभग 3 साल की जंग में रूस के 5,25,000 के करीब सैनिकों को मार चुका है। 7,936 टैंक रूस के तबाह कर दिए हैं। 13,818 तोपखाने रूस के बर्बाद हुए हैं। 1,101 रॉकेट लॉन्चर ध्वस्त किए हैं। 849 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं। रूस के 359 लड़ाकू विमान अब तक उड़ा दिए गए हैं। 11,097 रूसी ड्रोन यूक्रेन तबाह करने का दावा कर चुका है, जबकि रूस के 28 समुद्री लड़ाकू जहाजों को तबाह करने का दावा यूक्रेन कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन ये कहने को मजबूर हो गया है कि रूस के हमले कम होने की बजाय तेज होते जा रहे हैं। जरा देखिए 15 घंटे पहले रूस ने कौन कौन से हथियारों से यूक्रेन पर हमला किया है। रूसी सेना ने कब्जे वाले क्राइमिया से 3 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। रूस के क्रास्नोडार क्राय के साथ साथ ताम्बो इलाके से किंजल KH-47 M2 हवा से यूक्रेन पर दागी गई है। वॉर जोन से जुड़े एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक रूस हर हफ्ते 200 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर कर रहा है, जबकि जमीन पर हफ्ते में 1 से 2 किलोमीटर यूक्रेन के इलाके पर कब्जा कर रहा है।